हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरुंग में। और आज हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 8th का 9th चैप्टर जन सुविधाएं यानी कि पब्लिक फैसिलिटीज़। कल हमने हाशियाकरण से निपटना चैप्टर पूरा करा था, कंप्लीट किया था उसको, उसके नोट्स किए थे। और 6th-7th क्लास के एनसीईआरटी पॉलिटी के और भी चैप्टर मैंने अपने चैनल पर डाले हुए हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि नोट्स ज़रूरी है। स्टार्टिंग से देखेंगे तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे। हिस्ट्री 8th, 9th, 10th मैंने नोट्स डाले हुए हैं और ज्योग्राफी क्लास 6th और 7th के नोट्स उसमें हैं। आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिएगा क्योंकि जो एनसीईआरटी है वो बेसिक है और जब तक आप लोगों को बेसिक नहीं पता चलेगा तब तक आप लोगों को स्टैंडर्ड बुक्स जो है वो समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को जो है पॉलिटी और ज्योग्राफी और हिस्ट्री के एनसीईआरटी के नोट्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसके बाद हम लोग साइंस करेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं बार बार आते हैं, रिपीट होते हैं, मॉडरेट होके जो है सेंटेंस बनते हैं। अगर आप यूपीएससी के लिए स्पेशल तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ा बेनिफिट है एनसीईआरटी का और जो मैं नोट्स आप लोगों को बता रही हूँ उनका। तो आप लोग प्लीज़, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप लोगों को आने वाली हर नोट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और चैनल को शेयर ज़रूर करिए ताकि ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुँच सकें जो कोचिंग वगैरह नहीं जा पाते हैं। क्योंकि अगर आप कोचिंग जा रहे हैं, कोचिंग में अगर आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर जाकर, तो आप लोगों को भी वहाँ पे नोट्स ही दिए जाएंगे। डेली एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा या वो डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक्स ही स्टार्ट कर देते हैं, एनसीईआरटी नहीं बताते हैं। तो ये दिक्कत होती है आप लोगों को। और आप लोग सोचते हो कि नहीं अच्छा पढ़ रहे हैं, पढ़ते जाते हो, आप लोग कोचिंग जा रहे होते हो, वहाँ पे भी टाइम आप लोगों का लगता है और जब पेपर आता है आंखों के सामने तो आप सोचते हैं ये क्वेश्चन कहाँ से आया। लेकिन जो क्वेश्चन अगर आप बाद में देखोगे, जब एनालाइज होता है, यूट्यूब में आप सर्च करते हैं, अलग अलग सर लोगों का, मैम का आप देखते हैं, तो पता चलता है कि वो एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया था। हाल ही में 2024 में और 25 में अगर आप पेपर देखेंगे प्रीलिम्स का, यूपीएससी का स्पेशली बोल रही हूँ मैं, अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो स्पेशली जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए थे वो एनसीईआरटी से ही आए थे। क्लास 7th, क्लास 8th के क्वेश्चन थे उसमें। मैं आप लोगों को प्रूफ भी बाद में दूंगी। वैसे मैंने आप लोगों को जो मैंने बताया था 2024 में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, मेरे बताए हुए में से 60+ में क्वेश्चन आए थे और इस बार भी जो मैंने बताए थे उसमें से भी क्वेश्चंस जो हैं आए थे। तो आप लोग प्लीज़ उनको भी देखिएगा, आप लोगों को इससे जानकारी मिलेगा कि हाँ, जो मैं आप लोगों को टॉपिक बताती हूँ करंट अफेयर्स के एग्ज़ाम आने से पहले, तो वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, वहीं से जो है कि क्वेश्चन आते हैं। 2024 में 60+ में क्वेश्चंस आए थे। तो आज हम देखेंगे जन सुविधाएं चैप्टर। ये बहुत अच्छा चैप्टर है और यहाँ से जो है क्वेश्चन आते हैं तो वो मॉडरेट होके आते हैं, तो आप इसको अच्छे समझिएगा। मैंने शॉर्ट नोट्स बता रही हूँ मैं यहाँ आप लोगों को, और आप बुक में चैप्टर भी ज़रूर पढ़िएगा। जीवन के अधिकार के रूप में पानी, यहाँ पे पानी का महत्व जानेंगे हम, ठीक है। जीवन या स्वास्थ्य के लिए पानी, यानी कि यूनाइटेड नेशन 2002 के अनुसार जल प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत या घरेलू इस्तेमाल पर्याप्त, सुरक्षित या सस्ती दर पर उपलब्ध हो, ठीक है। ऐसा उनका कहना है, यूनाइटेड नेशन का यानी कि यूएन का। अब आर्टिकल 21 क्या कहता है? जीवन का अधिकार है, जो जल है वो जीवन का अधिकार है। पानी की उपलब्धता जो है वो सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है? सुरक्षित पेयजल का अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार। अब है क्लीन वाटर यानी कि सैनिटेशन, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 जो है वो ये कहता है कि यह यूएनडीपी द्वारा निर्धारित
किया है। ठीक है, अब है पब्लिक फैसिलिटीज़ यानी कि जन सुविधाएं। इनको हम पॉइंट वाइज समझेंगे। संसाधन की पहुंच अधिकतम लोगों तक हो, संसाधन की पहुंच सभी नागरिकों को मिले। ठीक है, इसमें है आप लोगों का हेल्थ केयर, इलेक्ट्रिसिटी, सार्वजनिक परिवहन यानी कि जो सरकारी बसें होती हैं, गाड़ियां होती हैं, रेल है उसमें। ठीक है, विद्यालय, कॉलेज, तो ये जन सुविधाएं हैं। जन सुविधाओं की विशेषताएं क्या हैं, मतलब उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं, उनको देखते हैं। अगर इसका निर्माण कराया जाए तो अधिकतम लोगों तक पहुंच। ठीक है, उनका मतलब ये है कि अगर किसी भी चीज़ का अगर योजना का निर्माण किया जा रहा है तो उसकी जो है अधिक से अधिक जो है लोगों तक उसकी पहुंच होनी चाहिए। यहाँ पे एक नोट है, सरकार संसद में बजट पेश करती है। बजट के ज़रिए सरकार अपने पिछले साल के कार्यों का खाता पेश करती है, यानी कि जो बीत चुका होता है पिछले साल का जो है कार्यों का पूरा डाटा जो है वो पेश करती है, खाता जो है पेश करती है। और अगले साल के खर्चों की योजना बनाती है, यानी कि जो साल बीत चुका है उसका डाटा पेश करेगी और जो आने वाला साल है उसमें उनकी क्या योजनाएं हैं उनके खर्चों का जो है योजना बनाती है और उनको पेश करती है। अब है ये जन सुविधाएं जो है कौन उपलब्ध कराता है, यानी कि जितनी भी जन सुविधाएं हैं जो अभी हमने पीछे पढ़ी हैं उनको कौन उपलब्ध कराता है, ये क्वेश्चन है। अगर मेंस में आता है तो मेंस में भी आप लोग इस तरीके से लिखिएगा। 150 वर्ड्स का आपका जो आंसर है वो अच्छा बनेगा इसमें। तो प्राइवेट सेक्टर यानी कि जो निजी होते हैं, जो ये प्राइवेट सेक्टर कम होते हैं, ये अपने मुनाफे के लिए जो है उपलब्ध कराते हैं, यानी कि अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, अब है गवर्नमेंट यानी कि सरकार। जो सरकार है वो समाज के कल्याण के बारे में सोचती है, यानी कि सब लोगों के लिए, वो अपना फ़ायदा नहीं देख रही है, वो लोगों के कल्याण के बारे में सोच रही है। ठीक है, जिन बच्चों की आयु 6 से 14 वर्ष है, शिक्षा का अधिकार होना चाहिए उनको, उनका ये कहना है। और ये जो है राज्य प्रदान करेगा, यानी कि जो राज्य सरकार है वो प्रदान करेगी शिक्षा। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, और इस समाज के कल्याण के बारे में सोचता है। ठीक है, सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है, क्वेश्चन है कि सरकार को जन सुविधाओं के लिए जो पैसा है वो कहाँ से मिलता है। जनता से मिलने वाला कर यानी कि जो टैक्स होता है, जो हमसे ही टैक्स लिया जा रहा है, ठीक है, वो सरकार की आमदनी का मुख्य स्रोत है। ठीक है, जो टैक्स लिया जाता है वही जो है सरकार की आमदनी का मुख्य स्रोत है, वही पैसा जो है जन सुविधाओं में यूज़ होता है। ठीक है, अब है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 का क्या है, आर्टिकल 21 में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन का अधिकार है, यानी कि आर्टिकल 21 में कहा गया है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता को पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन का अधिकार दे, और ये नागरिक का भी अधिकार है। ठीक है, यहाँ पे एक ये नोट है, नोट कह लीजिए या एग्जाम्पल। ठीक है, मुंबई की उपनगरीय रेलवे एक अच्छी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है। जो मुंबई की जो रेलवे जो है वह वो एक अच्छी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है, यानी सार्वजनिक यानी कि सरकारी। ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर। यह दुनिया का सबसे धनी यातायात मार्ग है, और ये दुनिया का, यहाँ पे दुनिया की बात हो रही है, दुनिया का सबसे धनी यानी कि धनवान, मनी, ठीक है, यातायात मार्ग है। यह रेलवे हर रोज़ 65 लाख यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। अब देखिए, हर मतलब डेली, यहाँ डेली की बात हो रही है, हर रोज़ 65 लाख व्यक्तियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ठीक है, तो देखिए कितना धनी यातायात मार्ग है और कितना बड़ा है। ठीक है, ये सरकारी है, ये एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे ये चैप्टर आप लोगों का फिनिश होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल हम करेंगे कानून और सामाजिक न्याय।
ये चैप्टर भी बहुत अच्छा है, इसको हम कल देखेंगे, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा आप लोग। यहाँ पे ही नोट्स ख़त्म होते हैं। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ज़रूर है आप लोगों को, ठीक है? तभी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगी। तो कल तक के लिए आप सबको मेरा बाय बाय।